सबको नमस्कार और फिर से आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। हमने जो है आपसे स्वर योग पे अभी काफ़ी चर्चा की थी, लगभग 5 वीडियो बनाए थे और चक्रों के साथ हमने जो है स्वर योग के वीडियो को कंप्लीट कर दिए थे। परंतु कुछ लोगों ने जो है मुझे पर्सनल मैसेज किया है कि क्या स्वर योग का संबंध मन और चेतना से है। हम जो है लोगों के इसी मैसेज को लेकर के मन और चेतना के परिप्रेक्ष्य में एक बार फिर स्वर योग की तरफ चलते हैं। आइए पहले हम मन और चेतना क्या है इससे जानें। वर्तमान में लोगों में बहुत बड़ी भ्रांति है चेतना शब्द को लेकर। बहुत से लोग कहते हैं चेतना वह है जो सूक्ष्म या छोटा मन है, जबकि सूक्ष्म मन तो चेतना का सिर्फ एक उपकरण है, एक टूल की भांति काम करता है। मन से अधिक महत्वपूर्ण जो हमें चेतन रखती है वह चेतना है। आप कभी ऐसे डॉक्टर से मिलते हैं जो पोस्टमार्टम करते हैं या मेडिकल कॉलेज में जो बॉडी का चीरफाड़ करते हैं, उनसे मिलेंगे तो ज़रूर चर्चा कीजिएगा, उनसे पूछिएगा कि आप जब शरीर को चीरफाड़ करते हैं या खोपड़ी को खोल करके देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है। मुझे लगता है वह यही जवाब देने वाले हैं कि हमारा मस्तिष्क तो अवश्य दिखाई देता है, परंतु मन का कोई अता पता नहीं होता है। मन तो सहज बोध दर्शन का एक सूक्ष्म उपकरण है, जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी में यह जरूर संभव हो पाया है कि आप प्राण को देखें और उसे पकड़ भी सकते हैं, परंतु आज भी वह उपकरण मुझे नहीं लगता है कि बन पाया है जो हमारी मन की सीमा और शक्ति का लेखा जोखा बना सके। फिर हम ये कैसे कह देते हैं कि हम चेतना में निहित गुण और विशेषताओं को जान गए हैं। यह सिर्फ हमारी एक कोरी कल्पना है। योग शास्त्र मन को आत्मा अथवा चेतना की सृजनात्मक कृति मानता है। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मन जो है एक रथ है और शरीर और इंद्रियां उस रथ में एक घोड़े की भांति कार्य करता है और आत्मा जो है उस रथ का सारथी है। और ये जो 3 तल जो हैं, कौन कौन से? रथ, घोड़ा, सारथी, है ना, जिससे हम अपने समस्त कार्यों का निष्पादन करते हैं। स्वर योग इस प्रत्येक तल को एक नाड़ी विशेष से जोड़ता है। जैसे पिंगला नाड़ी जो है वो बाहरी प्राण को ग्रहण कर शरीर को कर्म के लिए प्रेरित करती है, जबकि ईड़ा मन को अंतर्मुखी करती है तथा चेतना को गति प्रदान करती है। वहीं पर सुषुम्ना नाड़ी जो है उसका संबंध भावातीत चेतना से होता है। अब अगर हम मनोवैज्ञानिकों की बात करें तो उन्होंने मन को 3 भागों में बांट दिया है। कहा है पहला जो है वो है चेतन, दूसरा है अवचेतन और तीसरा जो है अचेतन। और योग इन 3 भागों को क्रमशः जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अवस्था कहता है। इन तीनों अवस्थाओं में जो चेतना है, चेतना को शरीर और मन का अनुभव होता है। योग जो है मन की चौथी आयाम की भी बात करता है, जिसमें चेतना को तुरीय अवस्था में प्रविष्ट माना गया है। कहा जाता है कि ये तुरीय अवस्था में दोनों वस्तुनिष्ठ आत्मनिष्ठ अनुभवों से चेतना परे होती है और वहाँ ना तो कोई अस्तित्व होता है और ना ही कोई व्यक्तित्व शेष रहता है, ना कोई मैं होता है और ना कोई तू होता है। यह अवस्था त्रिकालातीत होता है, केवल एकत्व होता है। इस अवस्था में सूक्ष्म प्राण और चेतना दोनों विश्वात्मा से तदाकार हो जाते हैं।
चेतना की जागृत अवस्था में हमारा जो ये स्थूल शरीर है, इसके द्वारा हम भौतिक जगत का दर्शन और अनुभव करते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे पास कितने उपनिषद हैं? 108। उसी में से एक उपनिषद है मुंडोक्य उपनिषद। ये कहता है कि चेतना की जागृत अवस्था में आनंद दुनियादारी में दिखाई पड़ता है। इस अवस्था में व्यक्ति और उसकी चेतना दुनिया के पदार्थों से जुड़ी रहती है और उसे आनंद प्राप्ति का भ्रमात्मक विश्वास होता है। इसके लिए उसकी 5 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां इसका सपोर्ट करती है और वह सूचनाओं को मन में ग्रहण करता है तथा उसका विश्लेषण करता है, जिसमें विचार उसकी सहायता करती है। बुद्धि, अहंकार और चित्त भी सक्रिय होते हैं। जागृत अवस्था में व्यक्ति 10 इंद्रियों मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार द्वारा संसार का उपभोग करने में लगा होता है। इन सब का संबंध आपको पता है किससे माना गया है? पिंगला नाड़ी से माना गया है। इसी तरह अवचेतन तल पर अगर हम बात करें तो अवचेतन तल, जिसे मन की स्वप्न अवस्था भी कहते हैं, इसमें चेतना आत्मनिष्ठ अनुभव करती है। जो भी अनुभव करता है उसका संबंध सूक्ष्म शरीर से माना गया है। चेतना जागृत अवस्था में संस्कारों से जुड़ी रहती है तथा कर्माशय, जहाँ मन, वाणी, कर्म द्वारा होने वाले समस्त संस्कार संचित करता है और स्मृतियों को भोगती है। जबकि अवचेतन तल पर समस्त अनुभव मानसिक होते हैं, जो किससे जुड़ा हुआ है? हमारे ईड़ा नाड़ी से जुड़ा हुआ है। जब मन के अचेतन प्रखंड में हम प्रवेश करते हैं तो जो अनुभव होते हैं उनका संबंध हमारे कारण शरीर से है, जिसे मुंडोक्य उपनिषद सुसुप्ति अवस्था में कहता है। जो स्वप्नहीन निद्रा की अवस्था होती है, नींद में तो है पर क्या नहीं है? स्वप्न नहीं आता। जहाँ इच्छाएं पहुँच ही नहीं पाते हैं, यह सहज बोध अथवा अंतर्दृष्टि की अवस्था है। जहाँ स्थूल और सूक्ष्म मन का कोई रोल नहीं होता है, वे आत्मा में समाहित हो जाते हैं। चेतना जो है वो देश काल की पकड़ से बाहर होता है, परंतु इस अवस्था में जो है अस्तित्व का चिन्ह अवश्य शेष बना होता है और आत्मा पर तमस की पकड़ बनी रहती है। अचेतन तल का संबंध हमारे सुषुम्ना नाड़ी से होता है। जब सुषुम्ना पूरी तरह जागृत तथा आलोकित होती है, केवल तभी हमें उसके यथार्थ का बोध और अनुभव होता है। हम आजीवन इन तीनों अवस्थाओं में किसी ना किसी में हर क्षण रहते हैं, परंतु उसके अनुभवों को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि श्वास और प्राण की हलचल पर मन को एकाग्र कर सचेतन चेतना के एक से दूसरे तल पर जाने की क्षमता रखते थे। यहाँ तक कि वे मन की सीमाओं का अतिक्रमण कर अनंत के क्षेत्र में भी जा सकते थे। और इसकी चर्चा मुंडोक्य उपनिषद भी करता है कि आत्मा जो है बाह्य अभ्यंतर जगत से बेखबर रहता है। इसमें हमें सपोर्ट कौन कर रहा है? योग। योग का लक्ष्य मन की तीनों अवस्थाओं की चेतना को जागृत करना और एक दूसरे के करीब लाना है। हम ईड़ा और पिंगला के दोहरे राज्य में रहते हैं, क्योंकि वे क्रमशः हमारे मन और शरीर को क्या कर रहे हैं? नियंत्रित कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं।
चेतना को इसके अनुभवों से अनिवार्यतः गुजरना होता है। इसलिए ईड़ा और पिंगला के बीच स्वस्थ संतुलन और सामंजस्य स्थापित करना, सुषुम्ना और विशुद्ध चेतना को जागृत करना स्वर योग का लक्ष्य है। अगर आप अपने मन और चेतना को जान गए हैं तो थोड़ा हम देखते हैं शिरा शास्त्र क्या कहता है। सिरा रोग विशेषज्ञ कहते हैं मस्तिष्कीय रासायनिक परिवर्तनों के कारण हमें सुख और दुख और पीड़ा का अनुभव होता है। यह मन का खेल है, तो हम कैसे विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि अमुक अनुभव हमें यथार्थ या सच में अनुभव हुआ है। उदाहरण देखते हैं। ये कहना या ये जानना कठिन है कि हमने जो देखा वो जागृत अवस्था में देखा, स्वप्न अवस्था में देखा, वो अनुभव यथार्थ है या नहीं। यह भी कि जो कुछ भी है उसकी चेतना भी सच है अथवा वह अवचेतन और अचेतन अवस्था की है, कि अभिव्यक्ति को व्यक्त कर रहा है। हमारे अस्तित्व के यथार्थ को दर्शाते हैं ये सब। हम जो है सही मायने में ये कैसे मान लें कि ये कैसे हुआ। तो स्वर योग कहता है यदि आप अपने मन को श्वास प्रश्वास और प्राण पर केंद्रित करें तथा उसमें डुबो दें तो आप अनुभव करेंगे कि आप स्वयं श्वास और शरीर, मात्र श्वास और चेतना की अभिव्यक्ति है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आखिर मैं कौन हूँ। हमने श्वास को जाना, प्रश्वास को जाना, हमने चेतना को जाना, तो मैं कौन हूँ, इस पर प्रश्न उठता है। तो हमारा जो जागृत तल है वहाँ पर भौतिक शरीर और मन की सच्चाई दिखाई देता है, परंतु दूसरे तल पर उनका अस्तित्व थम सा जाता है और आप कुछ और रह जाते हैं। इसलिए आप स्वयं को मन और शरीर तो कह ही नहीं सकते हैं। यह बात जो है चुगास्तु ने जो है अपने स्वप्न में जो देखा उसके आधार पर लिखा है। वो अपने आप से स्वप्न के बाद प्रश्न करते हैं। क्या देखा और क्या प्रश्न था, ध्यान से सुनिएगा। एक रात उन्होंने स्वप्न में देखा कि वो तितली बन गए हैं। जागने पर उन्होंने अपने आप से प्रश्न किया, मैं स्वप्न देख रहा था कि मैं तितली हूँ, या तितली स्वप्न देख रही थी कि मैं मनुष्य हूँ। मानव चेतना कोई भी रूप आकार ग्रहण कर सकती है जो उसमें सच्चाई लगता है उसे। इसलिए स्वर योग कहता है चेतना के यथार्थ स्वरूप को जानो और उसका विशुद्ध रूप होता है आपका आत्मा, उसे समझो। ना तो आप शरीर हैं और ना ही वो श्वास है, आप वो शुद्ध चेतना है। हमारा आधुनिक विज्ञान जिस पर हमें बड़ा नाज है, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमारा मनोविज्ञान, हमारा शीरा रसायन शास्त्र और अन्य जितने भी शास्त्र हुए हैं, ये सब ने यह जान तो लिया कि शरीर और मन के भीतर होने वाले जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उससे हमारी चेतना के तल में हलचल और परिवर्तन होता है, परंतु दावे के साथ ये भी नहीं कह सकते हैं कि अभी भी कोई भी शास्त्र या विज्ञान ये बात को नहीं कहता है कि चेतना वस्तुतः है क्या। चेतना को व्यक्तिगत सीमाओं से मुक्त करने वाली प्रक्रिया आज तक कोई नहीं समझा पाया है। आज तक तो केवल योग ही अपनी अनुभूत व्यवस्थित तकनीकों के सहारे इस गुत्थी को सुलझाने में सक्षम हो पाया है। योग हमें चेतना के विभिन्न तलों पर अपनी सजगता को विकसित करना सिखाते हुए
चेतना के अग्रिम पड़ावों की यात्रा कराता है। वस्तुतः चेतना के बारे में यही कहा जा सकता है कि हमारे शुद्धतम रूप में वह मन अथवा शरीर कुछ भी नहीं है। उसका स्वरूप एकदम विशुद्ध ब्रह्मांडीय होता है। हमारे जितने प्राचीन ऋषि मुनि हुए हैं उनके बारे में अगर हम जानें पढ़ें तो यही मिलता है कि वो लोग ब्रह्मांड की सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंगों को पकड़ने में सक्षम थे और उन्होंने मन और चेतना को न सिर्फ जाना बल्कि उनका आधिकारिक व्याख्या भी की है। और जैसे जैसे उनकी चेतना सूक्ष्म से सूक्ष्मोत्तर होती गई वो ब्रह्मांडीय तरंगों को पकड़ने में सक्षम होते गए और अस्तित्व के प्रत्येक तल पर निहित चेतना का उन्हें दर्शन होता गया। इस तरह से हमारा स्वर योग भी जो है वो मन और चेतना से जुड़ा है। तो जिन्होंने भी इसकी डिमांड की थी मुझे लगता है कि उन्हें कुछ इससे ज्ञान जरूर हुआ होगा कि हमारा मन और चेतना किस तरह से स्वर योग से जुड़ा हुआ है। तो आज यहीं पर हम आपसे विदा लेते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ एक नए टॉपिक के साथ में। और आपको कुछ चाहिए तो ज़रूर आप लोग मुझे मैसेज करिएगा कि किस तरह के वीडियो चाहते हैं। और चैनल में अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और भी लोगों को जो है शेयर करिए, है ना। मिलते हैं सबको, नमस्कार।